सबसे पहला और कॉमन मिथ तो ये है कि अगर एक बार दवाई शुरू हो गई तो ये मरते दम तक खानी पड़ेगी। सबसे पहला कॉमन। दूसरा ये कि फैमिली में अगर मदर फादर या किसी को भी रही तो ये तो गिफ्ट में मिलने, तो लेगेसी हम कैरी करने वाले हैं, राइट। 3D स्कैम, ड्रग, डिजीज एंड डायग्नोसिस। सबसे पहले आप जाएंगे डायग्नोसिस कराएंगे, डायग्नोसिस कराने के बाद आपको डिजीज का पता चलेगा और फिर आपको ड्रग्स दे दिए जाएंगे। और ये 3D टैब में लाखों करोड़ लोग फंसे हुए हैं। आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब एक गोली खाते हैं तो उसके कई सारे साइड इफेक्ट होते हैं और उस साइड इफेक्ट को मैनेज करने के लिए फिर दूसरी गोली, फिर उसके साइड इफेक्ट को मैनेज करने के लिए तीसरी गोली। लोग दवाइयों को खाने की तरह खा रहे हैं, बल्कि खाने को दवाई की तरह खाना चाहिए था। सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है डायबिटीज का, बीपी का, शुगर, थायराइड, पीसीओडी, जितनी बीमारियां आप जानते हो, मतलब ये एक पेड़ है और इससे निकलने वाली अलग अलग बीमारियां। किसी को रूट कॉज एक ही है, दैट इज लाइफस्टाइल, राइट। किसी को वो कैंसर के फॉर्म में दिखेगा, किसी को ब्लड प्रेशर के फॉर्म में दिखेगा, किसी को पीसीओडी के फॉर्म में दिखेगा। बट मॉनिटरिंग करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आपके ब्लड शुगर लेवल बढ़े हुए हैं तो ये सीधे सीधे ऑर्गन डैमेज करेंगे। आई साइड वीक होने लगेगी, किडनी इफेक्ट होने लगेगा, हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ जाते हैं। आपको बताऊं, इंडिया में 13.5 करोड़ प्री डायबिटिक है और ये प्री डायबिटिक लोग पता क्या बोलते हैं, फैंसी होते हैं, आई एम जस्ट बॉर्डर लाइन डायबिटिक, आई एम जस्ट ओके। बाबूजी आप ओके नहीं हो। बाय दैट ये प्री डायबिटिक होते होते 30% आपका हार्ट डैमेज हो चुका है। हार्ट अटैक की तैयारी कर रहे हो आप। हाय, मैं हूं आपके साथ वर्षा दुबे और आप देख रहे हैं एनबीटी लाइव। आज एनबीटी लाइव के इस पॉडकास्ट सेशन में हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट पर। अक्सर ना बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर एक बार डायबिटीज़ हो गया दैट मीन्स कि हमें लाइफ लॉन्ग डायबिटीज़ के साथ ही जीना पड़ेगा। ना तो डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है, ना इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो क्या ये बात सच है? आज के सेशन में हम जानेंगे कि कैसे आप कुछ छोटे मोटे चेंजेस करके अपनी लाइफस्टाइल में डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, और क्या क्या आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं उस पर भी हम बात करेंगे। तो आज इस सेशन में हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डायबिटीज़ रिवर्सल कोच अनूप गुप्ता। अनूप सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबीटी लाइव में। थैंक यू सो मच वर्षा फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। प्लेजर सर। सो लाइक आई सेड कि आज का जो सेशन है उस पर हम मेजरली बात करेंगे डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट पर। जी। सर, पहले ट्रीटमेंट पे बात करने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपको बहुत टाइम हो गया इस फील्ड में, आपने कई सारे लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है, उनको अपनी डायबिटीज़ रिवर्स करने में मदद किया है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ, आपके पास जो लोग आते हैं, जो पेशेंट्स आते हैं, सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट को लेकर डायबिटीज़ के क्या मेजर मिथ्स हैं लोगों के मन में? सबसे पहला और कॉमन मिथ तो ये है कि अगर एक बार दवाई शुरू हो गई तो ये मरते दम तक खानी पड़ेगी। सबसे पहला कॉमन। दूसरा ये कि फैमिली में अगर मदर फादर या किसी को भी रही तो ये तो गिफ्ट में मिलने, तो लेगेसी हम कैरी करने वाले हैं, राइट। ये दो बहुत कॉमन मिथ हैं। और तीसरा, सर हम तो घर का बना खाना खाते हैं, सिंपल खाना खा रहे हैं, चीनी वाली चाय छोड़ दी, पार्टी करना छोड़ दिया, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, फिर भी मेरी डायबिटीज क्यों कंट्रोल नहीं आ रही है। तो ये 3 से 4 ऐसे कॉमन, मोस्ट कॉमन मिथ हैं जो लोग पूछते हैं। ओके, राइट। सो इनके अराउंड फिर आप कैसे लोगों को गाइड करते हो? जी, तो सबसे पहला जो है कि लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ेगी। तो एक चीज़ मुझे बताएं कि हम जब इस दुनिया में आए थे तो हम नेचर के थ्रू हम इस दुनिया में आए, नेचुरल प्रोसेस से आए, ठीक है, बड़े भी नेचुरल प्रोसेस से हुए, हम कोई फैक्ट्री में तो प्रोड्यूस हुए नहीं है, राइट। तो हमारी बॉडी नेचुरल है। प्रॉब्लम ये है कि जब आप ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, अप्रोच करते हैं, तो एक सिस्टम बना हुआ है, राइट, एक सिस्टम बना हुआ है। वो सिस्टम चाहता है कि आप बीमार रहें। एक बहुत बड़ा स्कैम है, राइट, एक बहुत बड़ा स्कैम है, ग्लोबल स्कैम बोल सकता हूँ मैं से। उनका ये टारगेट है कि आप दवाइयाँ लेते रहें, ठीक है, और हर महीने जैसे नेटफ्लिक्स का रिचार्ज करते हैं, हर महीने आप जाएंगे, हर महीने आप कंसल्टेशन कॉस्ट देंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे और फिर अगले 2 महीने में फॉलोअप पे आएंगे। वो नहीं चाहते आप ठीक हो जाएं। इसे मैं बोलता हूँ 3D स्कैम। 3D स्कैम, ड्रग, डिजीज एंड डायग्नोसिस। सबसे पहले आप जाएंगे डायग्नोसिस कराएंगे, डायग्नोसिस कराने के बाद आपको डिजीज का पता चलेगा और फिर आपको ड्रग्स दे दिए जाएंगे। और ये 3D टैब में लाखों करोड़ लोग फंसे हुए हैं। कभी कॉमन सेंस लगाइए कि कोई प्रॉब्लम है तो मेडिसिन आप 1 दिन खा लें, 15 दिन खा लें, महीने भर खा लें। ये कहाँ का नियम है, किधर लिखा है कि जिंदगी भर अपने शरीर में केमिकल डालते रहो। केमिकल है बेसिकली ड्रग्स जो है ना। आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब एक गोली खाते हैं तो उसके कई सारे साइड इफेक्ट होते हैं और उस साइड इफेक्ट को मैनेज करने के लिए फिर दूसरी गोली, फिर उसके साइड इफेक्ट को मैनेज करने के लिए तीसरी गोली। लोग दवाइयों को खाने की तरह खा रहे हैं, बल्कि खाने को दवाई की तरह खाना चाहिए था। टोटल उल्टा पुल्टा हो रहा है। तो मैं यहाँ पर एक जस्ट एक थोड़ी शेरो शायरी करता हूँ कि जो करंट सिस्टम है वो चाहता है कि मर्ज भी जिंदा रहे
मरीज भी जिंदा रहे और बीच में हमारा धंधा चलता रहे। Oh God. क्योंकि अगर मरीज ठीक हो गया, मर्ज ठीक हो गया, डायबिटीज ठीक हो गई, तो अगले महीने आप टेस्ट कराने नहीं जाओगे, अगले महीने आप दवाइयां नहीं खाओगे, तो इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेगी? तो इससे बढ़िया बेहतर है कि आपको बाबूजी को हर महीने गोलियां देती जाएं, तो डायबिटीज भी मैनेज हो रही है, मरीज भी टिका हुआ है, 5-10 साल 15 साल 10-20 लाख रुपए खर्चा करेगा, फिर तो उसने जाना ही है। तो एक सोची समझी प्लानिंग है। सो सर, हमारी जो दवाइयाँ हैं डायबिटीज की, क्या यही मेजर रीजन है जिसकी वजह से नहीं छूट पा रही हैं? नहीं, दवाइयां तो अपने आप छूट जाएंगी, बट जब तक आप अपनी लाइफस्टाइल पे काम नहीं करोगे, आई एम नॉट अगेंस्ट मेडिसिन। भाई सर्जरी हुई है, कोई इमरजेंसी है, हार्ट अटैक आया, तो कुछ टाइम के लिए, इमरजेंसी के लिए कुछ टाइम के लिए मेडिसिन लेना बेहद जरूरी है, अच्छी बात है। लेकिन पेशेंट को जिंदगी भर के लिए मेडिसिन पे रखना, दिस इज एब्सोल्युटली अ रॉन्ग अप्रोच, क्योंकि यहाँ पर आपके इंटेंशन कुछ कमर्शलाइज हो जाते हैं, राइट? तो क्या है ट्रीटमेंट डायबिटीज का? सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है डायबिटीज का, बीपी का, शुगर, थायराइड, पीसीओडी, जितनी बीमारियां आप जानते हो, मतलब ये एक पेड़ है और इससे निकलने वाली अलग अलग बीमारियां। किसी को रूट कॉज एक ही है, दैट इज लाइफस्टाइल, राइट? किसी को वो कैंसर के फॉर्म में दिखेगा, किसी को ब्लड प्रेशर के फॉर्म में दिखेगा, किसी को पीसीओडी के फॉर्म में दिखेगा, राइट? तो हमारे पास जो लोग आते हैं प्रोग्राम में, जैसे अभी सेल लगती है ना, अभी इंडिपेंडेंस डे सेल लगी थी, एक चीज लो 4 चीजें फ्री मिलेंगी, ऐसी ही लाइफस्टाइल है। अगर लाइफस्टाइल गड़बड़ करी आपने, तो आपको फ्री में बहुत सारी बीमारियां मिलने वाली। लाइफस्टाइल ठीक कर लोगे तो बीपी भी ठीक होगा, शुगर भी ठीक हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा। मतलब क्लिनिकल ट्रायल है, रिसर्च पेपर ये बताते हैं कि लाइफस्टाइल चेंज से, और मैं हीलिंग पे बात करता हूँ, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ की हीलिंग पे भी हम काम करते हैं। हम रिट्रीट करते हैं, राइट, जहाँ पर हम 3 दिन 5 दिन लोगों को बुलाते हैं, उनको सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग तरह की प्रोसेस कराते हैं, और उसके बाद वो लोग ट्रांसफॉर्म होकर जाते हैं, ऐसा। तो लाइफस्टाइल इज द ओनली सोल्यूशन। लाइफस्टाइल पहली चीज। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी। बाहर करंट हेल्थ के सिस्टम में कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। हमारे यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी, एक पर्सन डेडिकेटेड रहेगा जो आपको फॉलो अप करता है। तीसरी सबसे अच्छी चीज, अच्छा वर्षा जी, आपसे पूछूं, आपको अगर खेलने का मौका दिया जाए, तो अकेले खेलने में ज्यादा अच्छा लगेगा या दोस्तों के साथ? लोगों के साथ यू विल एंजॉय। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, हम एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं, राइट? तो जब कम्युनिटी होती है ना, तो आपका आधा प्रॉब्लम वैसे ही खत्म हो जाता है। तो हमारा जो प्रोग्राम हम जो बताते हैं, कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है, लाइक माइंडेड लोग रहते हैं, सब लोगों को डायबिटीज है। अब रोज लोग अपने डाइट का फोटो और अपनी ब्लड शुगर की फोटो डालते हैं, मेरी शुगर आज 100 निकली, कोई बोलता है 90 निकली, कोई बोलता है मेरी 2 टैबलेट छूट गई, कोई 4। तो लोगों के अंदर इंस्पिरेशन आती है। तो ये सिस्टम जो एक ऐसा है ना, टीम वर्क की वजह से, यही एक सही तरीका है इन लाइफस्टाइल डिजीज को मैनेज करने का। प्रॉब्लम पता कहाँ पर है? ऐसी कोई चीज नहीं है जो आज इंसान को नहीं मालूम हो। हम इंफॉर्मेशन के राह में जीते हैं। एवरीबडी नोज कि सुबह टाइम पर उठना चाहिए, रात को जल्दी सो जाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। किसको नहीं मालूम? एवरीबडी नोज, बट व्हाई पीपल आर सफरिंग? बिकॉज दे आर जस्ट कंज्यूमिंग द इन्फॉर्मेशन, नॉट इम्प्लीमेंटिंग द इन्फॉर्मेशन। कंसिस्टेंसी नहीं है, करना सब कुछ है लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है। सो एक होलिस्टिक सिस्टम की जरूरत है, दैट वी हैव क्रिएटेड, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर एबल टू ट्रांसफॉर्म सो मेनी लाइव्स। डू यू थिंक सर कि ज्यादा इन्फॉर्मेशन का होना भी कहीं ना कहीं हमारे लिए एक गलत चीज हो गई है आजकल? बिल्कुल, जैसे पेट में कब्ज होती है, इधर भी हो रखी है। एग्जैक्टली। हाँ, कंफ्यूजन होता है, राइट? आज इतना कंफ्यूजन है कि मतलब लोग इलाज ढूंढने लगे चैट जीपीटी से। हाँ, वही। हाँ, तो वो डिजास्टर हो जाता है। बेटर ये कि इंफॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इम्प्लीमेंटेशन। लेट्स एग्जांपल, आपने पॉडकास्ट देखा, ठीक है। अब सुनने के बाद आपको इस पॉडकास्ट से कोई एक बात पकड़ लेनी है कि ये बात ना मैं आज से और अभी से अपने लाइफ में अप्लाई करने वाला हूँ, तो ये पॉडकास्ट देखने का मतलब है। अदरवाइज वही स्वैपिंग चल रही है, यू वेस्टिंग योर टाइम। सो मैं बोलता हूँ कि इन्फॉर्मेशन विल नॉट क्रिएट द ट्रांसफॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन प्लस गाइडेड इम्प्लीमेंटेशन विद कंसिस्टेंसी विल क्रिएट द ट्रांसफॉर्मेशन। परफेक्टली सेड। सर, जैसे अभी आपने ना मैनेजमेंट की बात की कि हम क्यों मैनेज नहीं कर पा रहे डायबिटीज को, तो अगर आपको कोई 3 स्टेप फॉर्मूला हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना हो, जिनको अपनी डायबिटीज को कंट्रोल में रखना है, जैसे कई बार ये होता है ना कि हम बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं, हमें सही गाइडेंस नहीं मिल पाता, जैसे आपने भी मेंशन किया कि इन्फॉर्मेशन है लेकिन गाइडेंस नहीं है प्रॉपर। तो अगर आपको ऑडियंस को गाइड करना है, 3 ऐसे हैक्स या 3 ऐसे स्टेप्स अगर वो अपनी डे टू डे लाइफ में फॉलो कर लें, तो उनकी डायबिटीज रिवर्स तक हो सकती है। सबसे पहली चीज है एजुकेशन। जो टाइम आप नेटफ्लिक्स पे, सोशल मीडिया पे, रील्स में वेस्ट कर रहे हो, 1 घंटा 2 घंटा अच्छी बुक्स पढ़िएगा, ऐसे पॉडकास्ट जहाँ पर हेल्थ के बारे में सही जानकारी मिल रही, ऑथेंटिक जानकारी मान ले, बिकॉज जब आपके पास राइट नॉलेज होगी, आप सही डिसीजन ले पाएंगे। तो पहला सही नॉलेज, फिर उस नॉलेज को अप्लाई करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है, अपनी लाइफस्टाइल पर काम करिएगा। डोंट गो फॉर फैंसी थिंग्स कि ये मशीन लगाने से डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी, एक करेले का कैप्सूल खाने से, नीम का जूस पीने से ठीक हो जाएगी, जिंदगी में नहीं होने वाली। ये सब टेम्परेरी सोल्यूशन है। रियल सोल्यूशन वही है जो नेचुरल है, और सोल्यूशन आपके हाथ में है, क्योंकि बीमारी आपने खुद पैदा की है, राइट? सोच के देखिए,
प्रॉब्लम आपने क्रिएट करी है, सोल्यूशन बाहर ढूंढ रहे हैं, ये डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, दूसरे से तीसरे डॉक्टर, हॉस्पिटल बदल रहे हैं, पैथोलॉजी चेंज कर रहे हैं। अरे भाई अपने आप को बदल लो, अपने ऊपर काम करिएगा, दिस इज द ओनली सोल्यूशन। आई थिंक आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया कि सारी चीज़ें हमारे हाथ में एग्जैक्टली हैं और जिस तरह से हम एक्शंस लेते हैं कहीं ना कहीं उनके हमें फिर रिपरकशंस आगे जाके फेस करने पड़ते हैं। बिल्कुल आएंगे। सो डॉक्टर, हमने बहुत सारा डायबिटीज़ पे डिस्कशन किया, आपने बहुत अच्छे से हर एक सेगमेंट पे बात की है। अब अगर हम कुछ और बात समझने की कोशिश करें, जैसे मॉनिटरिंग का बहुत नाम हाईलाइट होता है कि आपको अपना ब्लड शुगर लेवल मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिल्कुल। अगर आपको डायबिटीज़ है तो। Yes. तो क्या आप कुछ आइडल तरीका बता सकते हैं कि कितने दिनों में हमें अपना ग्लूकोज लेवल जो है वो चेक करते रहना है? राइट। अगर कोई पेशेंट ऑलरेडी डायबिटिक है, ऑलरेडी मेडिसिन ले रहा है, तो आपको तो मतलब हर ऑल्टरनेट डे, अगर मॉडरेशन में है तो ठीक है ऑल्टरनेट डे कर लीजिए। बहुत ज़्यादा आपकी ब्लड शुगर फ्लक्चुएट करती है तो फिर डेली बेसिस पर आपको करने की जरूरत पड़ती है। बट और अगर आप हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, राइट, नॉर्मल बॉर्डर लाइन पर हैं, तो हफ्ते में एक बार कर लें। सो डिपेंड करता है अभी आप किस फेज में हैं, बट मॉनिटरिंग करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके ब्लड शुगर लेवल बढ़े हुए हैं तो ये सीधे सीधे ऑर्गन डैमेज करेंगे, आई साइड वीक होने लगेगी, किडनी इफेक्ट होने लगेगा, हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ जाते हैं। आपको बताऊं, इंडिया में 13.5 करोड़ प्री डायबिटिक है, और ये प्री डायबिटिक लोग पता क्या बोलते हैं, फैंसी होते हैं, आई एम जस्ट बॉर्डर लाइन डायबिटिक, आई एम जस्ट ओके। बाबूजी आप ओके नहीं हो, बाय दैट ये प्री डायबिटिक होते होते 30% आपका हार्ट डैमेज हो चुका है, हार्ट अटैक की तैयारी कर रहे हो आप। 5 साल के बाद जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा डायबिटिक पेशेंट बनने का, तब तक तो बहुत सारी डैमेज कर चुके होंगे। तो मेहरबानी करके हाथ जोड़ के मेरी विनती है, परिवार बच्चों की फोटो देख लेना एक बारी, कि हवा में जाने की जरूरत नहीं है, बी प्रैक्टिकल एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ, डोंट टेक इट लाइटली। डायबिटीज इट्स अ साइलेंट किलर, खोखला कर देता है अंदर से बॉडी को, और नेचुरल तरीका ही है जो आपको बिना किसी साइड इफेक्ट के हेल्दी कर सकता है, हैप्पी कर सकता है। सो डॉक्टर, मतलब आप ये कह रहे हो कि आप दवाइयों के साथ साथ आपको अपना लाइफस्टाइल भी ज्यादा मैटर करता है आपका, आप उस पे भी ध्यान देना है। 99% लाइफस्टाइल है, दवाई की जरूरत पड़ती है तो लो, अदरवाइज बेटर है अवॉइड करो। सो दवाई की जरूरत किस लेवल पे पड़ती है, कितना अगर हमारा ब्लड शुगर लेवल है तो दवाइयों की जरूरत पड़ेगी? 200-250 से ऊपर रह रही है, राइट। और डिपेंड करता है आपको डायबिटीज के साथ ब्लड प्रेशर भी है क्या, ठीक है, अदर हेल्थ इश्यूज भी हैं, तो उसके लिए जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, उनकी सलाह लें, राइट। जस्ट किसी एक इन्फॉर्मेशन से, किसी पॉडकास्ट को देख के अपनी दवाइयाँ चेंज बिल्कुल भी ना करें, बिकॉज आपकी करंट हेल्थ सिचुएशन क्या है, आपके क्या क्या पैरामीटर्स हैं, तो वो एक मेडिकल एक्सपर्ट ही आपको सही बताएगा। सो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि डायबिटीज रिवर्सल इज ए टीम गेम। यहाँ पर एक डॉक्टर की भी जरूरत है, यहाँ पर लाइफस्टाइल कोच की भी जरूरत है, मेंटल हेल्थ की भी जरूरत है, आपको फिजिकल फिटनेस की भी जरूरत है, डाइट की भी जरूरत है। इट्स ए टीम गेम। तो एक होलिस्टिक टीम मिलके जब आपको सोल्यूशन देती है तो आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलते हैं। सो सर, अगर हम होलिस्टिक अप्रोच फॉलो करें तो हमारी दवाइयाँ छूट जाएंगी? 100%। हजारों लोगों की छूट चुकी हैं, भरोसा नहीं है तो गूगल पर टाइप करें अनु गुप्ता डायबिटीज, 700-800 से रिवर्सल के रिव्यूज मिल जाएंगे कि 15 साल से डायबिटीज की दवाइयाँ ले रहे थे, 10-10 गोलियां ले रहे थे, इंसुलिन ले रहे थे, वो छूट जा रहे हैं, राइट। लेकिन अगर जैसे सर मान लो हमने एक अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करके अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर लिया, समझ गया आपका क्वेश्चन। और उसके बाद फिर हम बैक टू स्क्वायर वन आ गए, मतलब वही सेम खाना पीना, सेम लाइफस्टाइल, तो दोबारा डायबिटीज हो जाएगी? भाई आपको भगवान का वो आशीर्वाद थोड़ी मिला है कि आप अमर होने वाले हो। जो गलतियां करके बीमार पड़े थे, अगर वही गलती करोगे तो वही मिलने वाला है। इसको बोलते हैं डूइंग सेम थिंग एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट, मतलब इसको इंसेनिटी से पागलपन बोलते हैं। अच्छा, एक और मजे की बात, ये क्वेश्चन मेरे से क्लाइंट पूछते हैं कि सर अभी तो हमने ठीक है फॉलो कर लिया 6 महीने, डाइटिंग वाइटिंग कर ली और ये लाइफस्टाइल फॉलो कर ली तो हम ठीक हो गए, फिर वापस से वही चले जाएंगे। अरे पहले से आप नरक वाली लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे थे, तो जो डायबिटीज रिवर्सल की लाइफस्टाइल है ये एक सही लाइफस्टाइल है। आप पहले जो गलत लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे थे इसकी वजह से तो बीमार पड़े हो, तो वापस से अगर वही गलतियां करने वाले हो तो प्रॉब्लम होने वाली। सी डायबिटीज इज नॉट अ डिजीज, ये कंडीशन है। डायबिटीज में आपके ब्लड शुगर लेवल बढ़े हुए हैं, ऐसे नहीं नॉर्मल लोगों के ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ते, हमारे भी ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन जब आप हेल्थी होते हैं तो आप नॉर्मल रेंज में बने रहते हैं। लेकिन जब प्रॉब्लम आती है तो आपके ब्लड शुगर बढ़ जाते हैं, दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। सो जस्ट अ कंडीशन, इसे बीमारी बनाया गया है अगेन मॉनेटरी बेनिफिट के लिए। एग्जैक्टली। आई थिंक सर ये सेशन बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल था, और Thank आप you. जिस तरह से हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं मैं बहुत ज़्यादा एक्चुअली आपसे मोटिवेट हो रही हूँ। एंड आई Thank एम you so श्योर much. बिकॉज मेरी मदर जो है शी इज़ अ डायबिटिक पेशेंट, और अभी रिसेंटली उनकी रिपोर्ट्स आई थी तो काफ़ी ज़्यादा उनका शुगर लेवल हाई था, तो वी वर वेरी मच कंसर्न कि अब कैसे मैनेज करना है। और मुझे काफ़ी ज़्यादा आपसे इंसाइट्स मिले हैं, मैं अपनी मम्मी को क्या इंस्ट्रक्शंस देने वाली हूँ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अगर एट लास्ट कोई मैसेज आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। एक ही चीज़ मैं बोलता हूँ, और जो भी लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, सबसे बड़ा रीज़न जो है ना स्ट्रेस का, मतलब डायबिटीज़ का, वो बहुत बड़ा स्ट्रेस है। Yes, that's लोगों की true. लाइफ में बहुत बड़ा स्ट्रेस है,
खासकर प्रोफेशनल लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, ठीक है, तो अपने दिन की शुरुआत करें परमात्मा को शुक्रिया अदा करने से, ग्रैटिट्यूड की। कारण क्या है कि जिस पोजीशन पर आप हैं ना अपनी ज़िंदगी में, बाहर निकल के देखिए रोड पर कितने लाखों लोग रिज्यूम लेके घूम रहे हैं, उनके पास वो जॉब नहीं, कैरियर नहीं है। जिस प्रोफेशन में आप हो ना, उस पैसे से आपका घर परिवार ईएमआई चल रही है, और दिन भर आप कुड़ते रहते हो अपने काम को लेके, मेरा बॉस ठीक नहीं, मेरी जॉब ठीक नहीं है। सो मेहरबानी करके आपके पास जो भी है, जितना भी है, पहले परमात्मा को शुक्रिया अदा करो, आधी प्रॉब्लम तो आपकी वैसे ही ठीक हो जाएगी। सो प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी और अप्रिशिएट करें लोगों को। एक जिंदगी मिली है, राइट? डोंट गो फॉर फैंसी थिंग्स। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, राइट? है ना? तो जस्ट थोड़ा थोड़ा अपनी लाइफस्टाइल को चेंजेस करेंगे एंड यू कैन एंजॉय हेल्दी लाइफ। Perfectly, sir. Thank you so much, sir, for joining us. Thank you so much for such an insightful session. Thank you so much for giving me this opportunity. Our pleasure. आई होप आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल आपका है, कोई क्वेश्चन आप हमसे करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे और भी हेल्थ पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल NBT लाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब करें।